सबसे पहले प्यार भरा सलाम देखने और सुनने वालों को। और दूसरा ये कि वहीद मुराद साहब जो हैं उनके बारे में क्या कहें कि हमारे पास तो लफ्ज़ नहीं हैं, मगर हर दिल अज़ीज़ चॉकलेट हीरो, अगर मैं उनके ज़माने में होती तो मैं लाजिम इनकी हीरोइन होती लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि उस दौर में हम नहीं थे, मगर अभी भी वो हमारे दिलों में और हमारे साथ ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं। उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैंने ऐसा हीरो, सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, शाही साहब और जितने भी हमारे कमाल साहब, जितने भी सारे हीरो हैं सब अच्छे हैं। मौजूदा दौर में शान मोमी साहब, सब लोग अच्छे हैं, मगर वहीद मुराद साहब है, ये सारे वो भी कहते रहे हैं और कहते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो मेट्रो लाइफ के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, बड़ा खुशाइन है। बहुत शुक्रिया मेट्रो लाइफ का कि उन्होंने हमें याद किया। वी लव यू वहीद साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सामने जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत मेरी दिल की दुआओं से, गहराइयों से दुआ है। और आज हम आए हैं वहीद मुराद के हवाले से, उनके प्रोग्राम में शाकर साहब ने बुलाया है मेट्रो लाइफ। मैंने तो वैसे काम भी किया वहीद साहब के साथ, बहुत अच्छे थे। अब उनकी यादें हैं हमारे साथ, हम वो तो दिलों में रहती हैं, हमेशा रहेंगी और ना बुलाने वाली यादें हैं। वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो है जैसे आसमा जी ने कहा, लेकिन एक्चुअली अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे खौफ आ रहा है कि बोलते बोलते मेरा अपना गला ना ज़रा जवाब ना दे जाए। तो वहीद मुराद के क्या कहने, वहीद मुराद है। वैसे भी मेरा तो ये आजकल वो गाना भी बहुत वायरल हो रहा है और वहीद साहब के साथ है, बहुत खूबसूरत गाना, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। वो आजकल भी बहुत हिट सॉन्ग है। वहीद मुराद साहब तो हिट ही थे, हम भी उनके साथ लग के हिट हो गए गाने से, क्योंकि वो मेरे स्टार्ट के दिनों में गाना था। तो वहीद साहब ही हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, उन अपने नेक बंदों में शामिल करे अल्लाह पाक। बहुत ख़ुद भी मैं तो मिली हुई हूँ, बैठ के इकट्ठे खाना भी खाया था बहुत, लेकिन बहुत मिलनसार आदमी थे। वहीद मुराद साहब को ट्रिब्यूट पेश करने से पहले मैं एक शेर से बात को शुरू करूँगा कि अब ये मौसम तेरी पहचान तलब करते हैं, तू जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। वहीद मुराद हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक एक्सक्लूसिव नाम है। उस जैसा उसकी रिप्लेसमेंट आज तक ना आई है, ना हमारे मुल्क में ना हमारे पड़ोस में। वो अकेला ही था। और चॉकलेट हीरो जो एक टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ राइज है, चॉकलेट हीरो मेरे मुल्क में सिर्फ वाहिद एक है और उसका नाम था वहीद मुराद। मुझे आज भी कभी कभी अफसोस होता कि उस अहद में मैं स्क्रीन पे नहीं था, तो अगर मैं होता तो मुझे भी उनके साथ काम का मौका मिलता। अल्लाह भी उनके दर्जात बुलंद करे। और ये जो उनकी याद मनाई जाती है, मैं उनकी सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना फिल्म आर्टिस्ट अच्छी खान हूँ। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं वहीद साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए। आज उनकी बरसी है। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बाकमाल आर्टिस्ट, पाकिस्तान के चॉकलेट हीरो। और राशिद साहब ने तो कहा कि मैंने उस वक्त उनके साथ काम नहीं किया, मुझे अफसोस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ काम भी किया और वहीद साहब के साथ मैंने सफ़र भी किया। हम एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे सांगला हिल। इकबाल अख्तर साहब उसके डायरेक्टर थे। उस फिल्म का नाम था छोटे नवाब। उसमें बाबरा बेगम, शाहिद साहब और उसमें वहीद साहब, और उसमें मैंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। और मैं वहीद साहब के साथ ही सफ़र किया, मैंने उस फिल्म में गया भी उनके साथ था और आया भी उनके साथ। बाकमाल आर्टिस्ट थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और परवरदिगार उनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रंगीला और मैं आज वहीद मुराद साहब का जो दिन मनाया जा रहा है, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोग और कराची से हमारे जो लोग हैं, हैदराबाद से हैं, सक्खर से हैं, सिंध से हैं, सारे इकट्ठे होके आज उस बड़े फ़नकार को याद कर रहे हैं जिसके पाँव में भी रिदम था, जिसके अल्लाह पाक ने चेहरे की एक एक चीज़ में वो रिदम था, जहाँ देखते थे देखते ही रहते थे। ऐसे आला लोग कहाँ आएंगे। तो हम तो उन फूलों की खुशबुएँ हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि आने वाले लोगों को बताया जाए कि ये बहुत बड़े लोग थे।
हमारे मुल्क के फ़नकार कोई छोटे नहीं थे, इन जैसा कोई फ़नकार दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान का जो फ़नकार है वो अल्लाह की रहमत से इसलिए मजबूत है कि उसे कुछ सपोर्ट नहीं है, वो खुद ही चलता है और ख़ुद ही अल्लाह पाक उसको अपने पाँव पे खड़ा करता है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और मैं आज इस खूबसूरत दिन पे जो हमारे हुकूमत वक्त हैं, मैं उनको कहूँगा जहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं ना जी, बेहतरीन आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वहाँ पाकिस्तान का जो फ़नकार है ना उसके लिए ज़रूर कुछ करें, और वो फ़नकार जो हकदार है। ये बड़ी काबिल गौर बात है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी बात कोई ज़्यादा समझा जाए। देखिए, आज उनकी बरसी है वही मुराद साहब की, और ऐसा हीरो और ऐसा रोमांटिक किरदार इंडस्ट्री में उसके बाद नहीं आया। गाना पिक्चराइज कराने में उनका कोई सानी नहीं था। ऐसा गाना पिक्चराइज करते थे, रिदम और लय को जितना वो समझते थे उस शक पड़ने लगता था कि यार ये पता नहीं किस जगह से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो खुदादा उनके सलाहियत थी, उनको काम की सूझबूझ थी। जितना भी काम उन्होंने किया वो उस अनमिट काम अब नक्श छोड़ गए हैं जो किसी के बस का रोग भी नहीं है ऐसा फ़नकार बनना। बस हमारी बात किस्मत ही है कि जब हम डायरेक्टर बने, हम कुछ उस वक़्त पोजीशन ले रहे थे तो उस वक़्त भाई साहब जा चुके थे, नहीं तो बाखुदा मैं अगर वो मेरे जगह पे फ्रेम में आते तो मैं उस वक्त डायरेक्टर कन्फर्म हो चुका होता तो मैं ज़रूर उनके बगैर काम ना करता, ज़रूर फिल्में बनाता। लेकिन फिर भी हम उनको आज भी याद करते हैं, याद करते रहेंगे जब तक फिल्म इंडस्ट्री है, जब तक ये दुनिया है। वहीद मुराद जैसा फ़नकार पैदा नहीं होगा। वहीद मुराद मर गया, हर साल उसकी बरसी भी मनाते हैं, दुरुस्त है, ये इंतकाल तो है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब मैं हीरा पत्थर देखता हूँ, अरमान देखता हूँ, बंदगी देखता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि मिट्टी ओढ़ के सो जाना जो है वो मौत नहीं है, वो अमर है। उसने अपने किरदारों से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो सदा अमर रहेगा। और इनका बड़ा मशकूर हूँ जो कराची से तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ आके हमारे फ़नकार को जो है वो खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उसको उसके लिए बातें करते हैं, उसके मकालमा होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं उसके लिए। रुख से पर्दा हटाओ जाने हया, आज दिल को तबाह करने दो। आंखें गजल है आपकी, और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवान। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवान। आंखें गजल है हम सबको इकट्ठे होने का मौका मिलता है, वही कह रहा हूँ। वरना हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि महीनों जो है ना एक दूसरों की शक्लें नहीं देखी जाती। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप हर साल जो है ना हमें एक जगह बैठा लेते हैं और वहीद मुराद साहब की याद में ये तकरीब जो रखते हैं। मैं समझता हूँ कि वहीद मुराद साहब अपने फन में, अपनी शख्सियत में, अपने एक्टिंग में वो यकता थे और वो यकता रहेंगे। और जिस तरह उनको चाहा गया है, चाहा जाता रहेगा, शायद मुश्किल हो और दूसरों के लिए। कुछ लोग रूठ कर भी
लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग इस दिल में कैसे तूफान मचे अपनी ही याद में हम चुपचाप कितने खूबसूरत इस रात के शरारे कुछ लोग लूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग हम उन पे बेरुखी का इल्जाम क्यों लगाए हम उन पे बेरुखी का है दिल हम क्यों मोड़ पर पाता हूँ मैं झूमता जाता हूँ मैं झूमता जाता हूँ। वो आया और छा गया, जबरदस्त पर्सनालिटी, खुश रिवाज, धीमा लहजा, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, मुनफरद हेयर स्टाइल, जाजिब नजर शख्सियत और आला तालीम याफ्ता। हम बात कर रहे हैं अजीम सुपरस्टार और चॉकलेट हीरो वहीद मुराद की। वहीद मुराद को म्यूजिक, कहानी, डायरेक्शन, मंजरनामा, बॉलीवुड पिक्चराइजेशन, मतलब फिल्म के हर शोबे में मुकम्मल अबूर हासिल था। वो करवाया। इस फिल्म के बाद वहीद मुराद और शबनम की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया, लेकिन फिर ये जोड़ी टूट गई। अब्र करम आज इतना बरस कि बुझा न सके घर आया है एक मेहमान हंसी डर है कि चला न जाए कहीं हम दिल की बात सुना न सके। अब्र करम आज इतना बरस कि बुझा न सके। अब्र करम आप माने कि न माने ये हकीकत है मगर प्यार का रंग निगाहों से झलक जाता है। वहीद मुराद ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जदीद और मॉडर्न एक्शन की बुनियाद रखी। एक नगीना, दौलत और दुनिया, जाल, जब जब फूल खिले, अर्क, गनमैन, गैराब और हीरो में एक्शन से भरपूर अदाकारी करके वहीद मुराद ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोमांटिक किरदार ही नहीं, हर तरह के किरदार अदा कर सकते हैं। एक इंसान शैतान से मिलेगा। याद है, आज से कई वर्ष पहले तुमने हम 3 भाइयों के माँ बाप को अपने जोर का निशाना बनाया था। किस्मत वाले को उस्ताद तुमसे आज तक बंद नहीं हुआ, लेकिन आज मैं तुमसे एक एक जोर का निशाना लूंगा। किसी को इतना नहीं चाहा होगा जितना चाहेंगे हम तुम्हारी पसंद। धड़कन मध्य नगरी मिली हो तुम्हारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मार धाड़ से भरपूर पंजाबी फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। ऐसे में वहीद मुराद ने घरेलू और रोमांच से भरपूर फिल्म मस्ताना माई बनाई। ये फिल्म भी सुपरहिट गई।
इंडस्ट्री के मैन आज डायरेक्टर थे कि मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता। और 1 मिनट से बहुत लेना चाहता हूँ, मुझे पता है मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी मुझे जल्दी फारिग कर दें। ठाकर लाहौरी साहब हैं इधर सामने में? ठाकर लाहौरी साहब, जिंदगी में पहली बार आपसे मिला हुआ है मुझे कि आपने सबको ये कह दिया कि यहाँ मुनाफिक लोग हैं। आप शायद मुनाफिकत की तारीफ नहीं समझे कि मुनाफिक कौन है। आप यकीन करें, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें कोई मुनाफिक नहीं। उसकी क्या वजह है कि मसलन जब मुझे सैयद नूर साहब से या सूदी बर से परवेज कलीम साहब जो मेरे हम अफसर हैं, उनसे जब वो मुझे आगे जाते नजर आते हैं तो वो मेरे चेहरे पर जाहिर हो जाता है कि हमारा गुस्सा भी जाहिर हो जाता है, हमारी मोहब्बत भी जाहिर हो जाती है। ये एक मिसाल जो बन गई है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं। आप यकीन करें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है। मैं तो एज ए राइटर मुआशरे के हर पहलू को देखता हूँ, तो खुदा सबसे कम अगर मैंने करप्शन और बुराई देखी है तो पाकिस्तान नहीं देखी। मशहूर मार्ट साहब हैं, इनके साथ मेरी 74 फिल्में हैं। 74 फिल्में कैसे बनाते थे ये कि प्रोड्यूसर इनको पैसे दे देता था, ये फिल्म बनाते थे। यार 74 फिल्मों में बनाते एक डाली पैसे की मैंने इस तक तो करप्शन करते नहीं देखी। मैं कैसे मालूम इंडस्ट्री के बुरे लोग? ये मलिक सफदर साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, सैयद नूर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मुनाफिक नहीं, क्योंकि जब मैं सैयद नूर साहब के बारे में गलत कुछ मुखालफत करता था, मैं खुल के करता था, माफ़ी मांगी खुल के मांगी, आज तारीफ करता हूँ खुल के करता। बहुत ज़्यादा बोलना चाहता था, समंदर जैसा शख्स है और कुछ लम्हे जो हैं उसे बयान करने के लिए मुझे दिए गए हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि लोग यहाँ जो बैठे हैं, जिन लोगों ने ये तकरीब सजाई है, मैं उन सब का बहुत मशहूर हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कि वो कराची से यहाँ आते हैं और यहाँ आके जो है वो अपने ही कराची के भाई मुराद जो हमारा भी था उसकी यादें जो हैं वो अक्सर दोहराते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मुराद मर गया। बड़ी मुझे अजीब सी लगती है, अगर मट्टी ओढ़ के सो जाने का नाम मौत है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि वो मर गया होगा। लेकिन अगर मैं अरमान देखता हूँ, हीरा पत्थर देखता हूँ या बंदगी देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो तो जिंदा है, हम सब के दिलों में जिंदा है, उसकी आंखें हमारी आंखों में जिंदा है। एक बेपनाह अच्छा परफॉर्मर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पहला चॉकलेटी हीरो, जिसे चॉकलेटी कहा गया, इसमें ना कोई शक है ना कोई गुंजाइश है। बहरहाल ये है कि बात चूँकि ख़त्म ना होने वाली है, लेकिन उसे उसका इख्तिताम करता हूँ। मेरी वफा बुझा ना सकोगे, तुझे नजर से
आना मुश्किल था, अब हाथ बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे। धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे। यूं खुद को भुलाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार के रस्ते उल्फत के, उल्फत के दुश्वार के रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से। ले आया है हमको शायद जहाँ, उस प्यार की रंगी मंजिल से। अब लौट के जाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है। दरिया उल्टा चल सकता है, जब सकती है सूरज की किरण। पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख में आना मुश्किल है। ये कराची से आके लाहौर वालों को शर्मिंदा करते हैं कि हम कराची से आके वही नवाज साहब की महफिल सजा देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? मुझे तो आ गई। एक बार दो बार बहुत दफे किया इन्होंने प्रोग्राम वही साहब के लिए, और आज मैं इस स्टेज पे खड़े होके अपने लाहौर वाले बरकत बढ़ाने लगा हूँ। अच्छी बात करने लगा हूँ। आइंदा साल ये तकरीर मैं खुद बनाऊंगा। आप होंगे शामिल, डोंट वरी। मैं सरपरस्त हूँ इसका, मैं शामिल हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, छोटी छोटी दो तीन बातें हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री चाहे इतनी सी रह गई है, चाहे चंद लोग रह गए, लेकिन आज भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ सब फिल्म इंडस्ट्री को बेच रहे हैं। आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री उनको सपोर्ट कर रही है, उनके चैनल्स को सपोर्ट कर रही है, उनकी रोजी को सपोर्ट कर रही है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री की एक शान है। रह गई बुरा कहना, अच्छा कहना, ये तो हर चीज होता है। लेकिन मैं एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात, कि आप लोगों को शायद लाहौर वालों मालूम नहीं है, कराची में कितने ही क्लब हैं हमारे आर्टिस्टों के नाम से, लेकिन वो लड़ते हैं एक दूसरे से, जो बुरी बात है। मोहम्मद अली साहब के क्लब वाले कहते हैं वही मुराद से ज़्यादा हमारे पास है, वही मुराद साहब के कहते हैं नदीम से ज़्यादा है, नदीम साहब के कहते हैं उनसे ज़्यादा। तो सबका अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा कद है। और खुदारा मैं उन क्लब वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मत लड़िए एक दूसरे को, दूसरे क्लब को, मसलन मोहम्मद अली साहब का जो क्लब है उसको सपोर्ट करनी चाहिए वहीद मुराद साहब के। कोई दुश्मन है, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बतें बांटी, मैंने तो देखा, मैं तो दौर में था, वहीद मुराद साहब के दौर में था, मोहम्मद अली साहब के दौर में था, नदीम साहब के दौर में था,
इनको जिस तरह में मोहब्बतें करते देखी है, ये ऐसे उड़ा देते हैं कि जी चैनस होते थे, चैनस होते थे, कोई चैनस नहीं होता। जो बड़ा आदमी होगा वो चैनस नहीं होगा। हमेशा छोटा आदमी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपकी बुराई वो करेगा जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। प्यार न करेंगे, होए होए, हम न किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे। प्यार न करेंगे, हाय हाय, हम न किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे। देखा उसे चाहा उसे भूल गए, जिसने मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मैंने उसकी आस में जीना छोड़ दिया। उसे देखा उसे चाहा उसे भूल गए, किस्मत ही मेरे हाथ नहीं। उसे देखा उसे चाहा उसे भूल गए, जिसने मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मैंने उसकी आस में जीना छोड़ दिया। उसे देखा उसे चाहा उसे भूल गए।
सब लोगों ने सलाम दी। मैं बहुत कई सालों से ये हो रहा है कि उनके लिए कुछ कहा जा रहा है, अच्छा अच्छा कहा जा रहा है, और उनके हक है, उनका हक है और वो करते रहे हैं। यहाँ भी अब वो सब तारीफ कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मेरी तबीयत आज ज़रा ख़राब है, इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये करें कि उनके लिए दुआएं वहाँ पहुँचेंगी तो उनके लिए फायदेमंद है। आप उनके लिए दुआएं, जिसको भी जब कहीं भी याद आएंगे उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको अब आसानियाँ दे वहाँ जो जिंदगी वो गुजार रहे हैं, और अल्लाह भी उनकी अखीर अच्छी करे, और अल्लाह भी उन्हें हर तरह से उनकी मुश्किलें आसान रखे। तो जिसको भी याद आए बस दुआ जरूर कीजिएगा, ये दुआएं उनके काम आएंगी। अब और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मेरी बात सुनी।
और कहना चाहती हूँ मेरे दिल को खाली प्याली मिल जाते पर्दे सारे साथ से दीदार फिर दिल तेरा कर दे प्यार तेरा दिल मेरा दाए जो कुछ तू है मैं भी हूँ तू दिल याद रखिए जब किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। और वहीद मुराद साहब के लिए अगर मैं अपने कुछ चंद अल्फाज ना करूँ, नजराना पेश ना करूँ तो अधूरा महसूस करूँगा। सब ने अपनी अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, तो उनके लिए एक शेर है जी। आजा कि अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा कि अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है बस तेरी कमी।